जो मोबाइल की क्रांति है वो 2006 से चल रही थी। 2006 से शुरुआत होते होते 2014 में वो रंग लाई, ठीक है। और मोबाइल जो हर रिक्शे वाले की जेब में भी जो मोबाइल आया ना वो 2008 से 10 के बीच में आया, ठीक है। मोदी जी 2014 में आने के बाद नहीं। अगर देश में वास्तव सरकारी तंत्र काम कर रहा था तो सरकारी तो बीएसएनएल और एमटीएनएल है, और जो बंद पड़े हाशिए पे। अगर सरकार काम कर रही है तो बीएसएनएल का नेटवर्क पूरे देश में जाना चाहिए। जो चांद को नेटवर्क भेज रहा है वो देश में नेटवर्क नहीं भेज सकता। अगर मोदी जी वास्तव में देश के सरकारी तंत्र के लिए काम करें तो देश की सरकारी संस्थाएं मजबूत होनी चाहिए, ना कि बिकनी चाहिए। भाई हर एक सरकारी संस्था बिक गई किसकी सरकार में, ठीक है, 2014 में, ठीक है। भाई वकील जी का चश्मा भ्रष्टाचार का चश्मा, मोदी जी का दोनों आंखों में भ्रष्टाचार, ठीक है। मोदी जी का चश्मा भ्रष्टाचार का चश्मा, ठीक है। गांधी जी का चश्मा है, ठीक है, देश में संविधान का चश्मा, अंबेडकर का चश्मा, देश में कानून के राज का चश्मा, देश में सभी संप्रदाय के बीच तालमेल का चश्मा। मोदी जी का चश्मा इस तरह दिखाता ही नहीं है। कांग्रेस के टाइम में भाई हमसे ज्यादा समझदार होगा या युवा होगा बच्चा। पहले हम 200 या 250 रुपए का हम डलवाते थे, कितने जीबी मिलती थी, 2 जीबी या पता नहीं क्या जीबी। आज 250 290 रुपए में पूरे एक महीना अनलिमिटेड चलाते हैं। वो मोदी जी की उपलब्धि नहीं है, अनलिमिटेड चला रहे, नेट पर लगे हुए हो। अब पहले 250 रुपए के डलवाते थे, 15 दिन में खत्म हो जाती थी, फिर 250 रुपए का डलवाओ। आज मोदी जी के टाइम में 250 रुपए का डलवा करके पूरे महीना कितने बचत हो रही है। ये आपकी बचत नहीं है। पहले डलवाते कांग्रेस के टाइम में 15 दिन नहीं चलती थी, वो नहीं है यार। जाओ तुम मोदी जी की तुलना कहाँ से कर रहे हो। क्या जवाब देंगे? कांग्रेस के जमाने में 98 रुपए का 1 GB डेटा था, ठीक है। और उससे भी पहले चले जाओ तो 3 रुपए कॉल करने के, 2 रुपए कॉल सुनने के थे, ठीक है। तो ये कहते हैं कांग्रेस, भैया इसके लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति है वो नरेंद्र मोदी नहीं है, रिलायंस है। रिलायंस ने 2006 में मोबाइल लॉन्च किया था और उसकी टक्कर में टाटा इंडिकॉम का मोटोरोला फोन आया था, ठीक है। और जो मोबाइल की क्रांति है वो 2006 से चल रही थी। 2006 से शुरुआत होते होते 2014 में वो रंग लाई, ठीक है। और मोबाइल जो हर रिक्शे वाले की जेब में भी जो मोबाइल आया ना वो 2008 से 10 के बीच में आया, ठीक है। मोदी जी 2014 में आने के बाद नहीं आया। ये टच वाले मोबाइलों की क्रांति जो है वो 14 के बाद है। मोबाइल की क्रांति उसके लिए देश में, ठीक है। अगर भाई मोदी जी वास्तव में उत्तरदायी है मोबाइल क्रांति के लिए, डेटा के लिए, तो डेटा बीएसएनएल का मिलना चाहिए था, जियो का क्यों मिला, प्राइवेट कंपनी का क्यों मिला। अगर देश में वास्तव सरकारी तंत्र काम कर रहा था तो सरकारी तो बीएसएनएल और एमटीएनएल है, और जो बंद पड़े हाशिए पे। अगर सरकार काम कर रही है तो बीएसएनएल का नेटवर्क पूरे देश में जाना चाहिए। जो चांद में नेटवर्क भेज रहा है वो देश में नेटवर्क नहीं भेज सकता, ठीक है। एमटीएनएल का नेटवर्क आना चाहिए। जियो का नेटवर्क है, प्राइवेटेशन है, और इसमें भी मोदी जी का स्वार्थ है। इसमें भी मोदी जी का स्वार्थ है। देश के उद्योगपतियों की जेब भरनी थी। देश को पहले डेटा की आदत लगाई, ठीक है, और आदत लगाने के बाद उसकी कीमत वसूली। पहले फ्री में डेटा, उसके बाद कीमत में डेटा मिला, और वो पैसा भारत सरकार की जेब में नहीं जाता। जो डेटा तुम कह रहे हो ना कि 100 रुपए 198 रुपए में आ रहा है, वो भारत सरकार की जेब में नहीं जाता, और उससे टैक्स जो आता है, ठीक है, वो भी भारत सरकार की जेब में नहीं जा रहा, ठीक है। मतलब 198 रुपए अगर बीएसएनएल को जाता तो पूरा 198 रुपए का फायदा देशवासियों को मिलता। लेकिन आज टैक्स कितना जा रहा है, उस पर 2 रुपए 3 रुपए, सिर्फ वही 198 रुपए की जगह 2 रुपए का फायदा आम आदमी को मिल रहा है। मोदी जी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसको फायदा पहुंचाया? अंबानी को, अडानी को। इसमें भी मोदी जी का स्वार्थ है। हो गया। यही अडानी, यही अंबानी, सुनो, यही अडानी, यही अंबानी, यही टाटा, यही बिरला, यही एलएनटी, ये सारे कंपनियां गेम इन इंडिया, सुनो, सब कांग्रेस आज से नहीं है, कांग्रेस के टाइम में भी था। लेकिन कांग्रेस के टाइम में यही कांग्रेस पार्टी उन सबको साथ दोहन करता था, उसको फैक्ट्री काम नहीं करने देता था, उसे लताड़ता था, भाग करके विदेशों में जाकर ये सब कंपनियां काम करती थी। आज मोदी जी की देन है, ये सारी कंपनियां देश में आकर के देश के 4 चांद लगा रहा है, तो इनको परेशानी आ रही है। अरे कहाँ की छुपाओगे, हम एक छोटा सा आदमी तुम्हारे को इतना लताड़ दिए तो हमसे बड़ा प्रवक्ता होगा, उसके सामने तुम टिक नहीं पाओगे। तुम अपनी चश्मा उतार लो और गांधी जी वाला चश्मा जो है लगा ना हटा लो, और मोदी जी वाला चश्मा पहनो, जिससे स्वच्छ भारत, स्वच्छ हिंदुस्तान, अब उभरता भारत, विकसित परिवार, समृद्ध परिवार दिखाई पड़ेगा। जाओ आप सुनो, एक मिनट, ये कह रहे हैं अपना चश्मा उतार लो और गांधी जी का भी चश्मा उतार लो। नहीं, गांधी जी का नहीं कहा, गांधी जी का लगा लो। नहीं, अपना चश्मा उतार लो और मोदी जी वाला चश्मा से देखो देश को जो। अच्छा, सुनो, गांधी जी का ये कह रहे हैं, एक मिनट में ये कह रहे हैं मोदी जी वाला चश्मा लगा लो, तो फिर मुझे तुमसे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। अगर मोदी जी का चश्मा लगा लूंगा तो तुम्हें बॉन्ड बेचना पड़ेगा मुझे, और टेंडर दूंगा फिर मैं, ठीक है। भाई मोदी जी का चश्मा भ्रष्टाचार का चश्मा, मोदी जी का दोनों आंखों में भ्रष्टाचार, ठीक है। मोदी जी का चश्मा भ्रष्टाचार का चश्मा, ठीक है। गांधी जी का चश्मा है, ठीक है, देश में संविधान का चश्मा, अंबेडकर का चश्मा, देश में कानून के राज का चश्मा, देश में सभी संप्रदाय के बीच तालमेल का चश्मा। मोदी जी का चश्मा इस तरह दिखाता ही नहीं है। मोदी जी का चश्मा भ्रष्टाचार का चश्मा। अब सुनो भाई, ये कहता है टाटा, बिरला, अंबानी, अंडानी, ठीक है,
ये तुम्हारा मुकेश अंबानी का भाई अनिल अंबानी बैंक करप्ट हो गया, ठीक है, किसकी सरकार में हुआ? नीरव मोदी किसकी सरकार में भागा? किसने उद्योगपतियों को हाशिए पे चढ़ाया? देखो ललित मोदी, ठीक है, किसकी सरकार में भागा? और भागा तो ये आई क्यों नहीं? इनको मोदी सरकार ने क्या कार्रवाई की? ठीक है, विजय माल्या किसकी सरकार में भागा? ठीक है, ललित मोदी किसकी सरकार में भागा? और भी बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, लंबी लिस्ट है, ठीक है, कांग्रेस जो है ठीक। तो भाई जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, ठीक है, किसकी पार्टी में हो रहा है? कौन पैसा लेके भाग रहा है? हजारों करोड़, ठीक है, और किसकी सरकार में? बैंक दिवालिये पे आए, किसकी सरकार में? अगर मोदी जी वास्तव में देश के सरकारी तंत्र के लिए काम कर रहे हैं तो देश की सरकारी संस्थाएं मजबूत होनी चाहिए, ना कि बिकनी चाहिए। भाई हर एक सरकारी संस्था बिक गई, किसकी सरकार में? ठीक है, 2014 में, ठीक है, भाई बिकी ना। क्या बोल देंगे? ऐसा है कि चूल्हे पे खाना बनाने के बजाय, पहले सुनिए मेरी बात को, चूल्हे पे खाना बनाने के बजाय गैस सिलेंडर पे खाना बनाएंगे तो थोड़ा रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। अच्छा, अब यदि पुरानी जो हमारी पद्धतियां, जो पुरानी परंपरा, जो पुराना एक स्टैंडर्ड था, उससे हट करके वेस्टर्न कल्चर को अपनाएंगे, जैसे हमारे अमेरिका के लोग रह रहे हैं और देशों के लोग रह रहे हैं, जो भी आधुनिकता के सामान यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा रिस्क तो उठाना पड़ेगा। महंगाई तो बढ़ेगी, बढ़ेगी, और अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, सारी चीजें चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए तो पैसा चाहिए। आज जरा इन भाई साहब से पूछिए कि कांग्रेस के 10 सालों के कार्यकाल में कितने किलोमीटर हाईवे बनाया? भाई मुझे तो इन्हें देखकर और इन जैसों को देखकर हंसी आती है। हंसी आती है? 43,000 किलोमीटर, फिर हंसी आ रही है यार। 10 सालों में 43,000 किलोमीटर हाईवे बनाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। पूछिए कितने हजार किलोमीटर बने 10 साल में? जवाब ले लूं, बोलिएगा नहीं बीच में, बोलिए नहीं। मैं बता देता हूँ हाईवे कितने बने हैं। ये हाईवे चिल्ला रहे हैं। 2014 तक 91,000 किलोमीटर का हाईवे नेटवर्क था, और उसके बाद आज जो हुआ है जिसकी 40,000 की बात कर रहे हैं, 1,31,000 किलोमीटर अब तक लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें 40,000 करोड़ का इन्होंने 40,000 किलोमीटर का एड ऑन करा। उस 40,000 किलोमीटर के पीछे रणनीति क्या है? इससे पहले हाईवे काउंट होता था, बन गया, चाहे वो 2 लेन का हो, चाहे 4 लेन का हो, 6 लेन का हो। अगर 10 किलोमीटर बनाया वो 10 ही किलोमीटर होगा। आज की रणनीति क्या है? अगर इन्होंने 4 लेन का हाईवे बनाया है तो 4 लेन को 4 किलोमीटर में काउंट करके उन्होंने प्लस करा है। अगर आप उसे घटाओगे ना 40,000 किलोमीटर को, तो मात्र 10,000 किलोमीटर का आपको नेटवर्क मिलेगा। लेकिन ये आंकड़ों की बाजी करी है कि नहीं, ये एक लेन भी तो 1 किलोमीटर बनी है, ये दूसरी लेन भी 1 किलोमीटर बनी है, ये तीसरी लेन भी 1 किलोमीटर बनी, तो हमने तो भाई साहब 3 किलोमीटर बना दिया। अरे भैया, सड़क की कम से कम 3 लेन की तो बनती है। जिसको पहले काउंटिंग के सारे हेरफेर करके तुम आंकड़ों की बाजीगरी करते हो, और आंकड़ों की बाजीगरी की सबसे बड़ा सबूत इनका अभी पीछे लोकसभा के सत्र में आपने देखा होगा ना, निर्मला सीतारमण जी ने क्या बोला था? हमने 3 करोड़ लोगों को छत मुहैया करा दी, हमने 3 करोड़ लोगों को घर दे दिया। अगले दिन ही मोदी जी का भाषण था, उन्होंने सीधा 4 करोड़ बोल दिया। एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए नहीं, 1 करोड़ घर भर गए एक दिन में। क्यों? झूठे थे, आंकड़ों की बाजीगरी करनी है, जनता ने काउंटर नहीं करना, बात खत्म। इन जैसों ने आके बोल देना, अरे बन गया बन गया बन गया बन गया। भाई साहब को नहीं पता, भाई साहब को नहीं पता, भाई साहब को नहीं पता, डिटेल कोई निकालता नहीं है। आटा को लीटर में आपके राहुल गांधी जी जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, आटा को लीटर में बेचते हैं, आटा को लीटर में बेचते हैं, तो जुबान किसी की फिसल सकती है। इस पे आरोप प्रत्यारोप नहीं है। रह गई बात ये कि आप कह रहे हैं कि 90,000 किलोमीटर 2014 से पहले बना था, तो देश कब से आजाद हुआ? 47 से लेकर 90,000 किलोमीटर आप बना दिए, तो 2010 सालों में 43,000 किलोमीटर भारतीय जनता पार्टी बना दिया, तो आपका 50% तो बना ही दिया 10 साल में। और आजादी से लेकर के आपने 90,000, मैं आपके आंकड़ों में बात कर रहा हूँ कि आप 2014 से पहले 90,000 किलोमीटर था, और 10 सालों में लगभग 43,000 किलोमीटर बना दिया, तो ज्यादा ही बना है ना। अरे वही, अभी इनको यही तो बात करी ना, इनके हिसाब से वो 40,000 किलोमीटर है। 40,000 किलोमीटर का मतलब क्या है? डिवाइडेड बाय 4, 10,000 किलोमीटर, क्योंकि उन्होंने एक लेन को 1 किलोमीटर गिना है। 4 लेन का हाईवे बनाया तो उसे 4 किलोमीटर में काउंट कर लिया। ये इनके हिसाब से आंकड़ों की बाजीगरी है। दूसरी आंकड़ों की बाजीगरी मैं इनको बता देता हूँ। आप ये कहते हो कि जी लगातार आपके पास एविडेंस है? सब है, सारे एविडेंस हो, बिना एविडेंस तुम बोलते नहीं बॉस। ये 2018 के बाद गणना का तरीका बदला, आप कर लो गूगल, ये रियलिटी एविडेंस की बात नहीं, आप खुद कर लो, और भारत सरकार का डेटा है। अच्छा, मुझे मैं जब इन जैसों को देखता हूँ ना, मुझे डर भी लगता है। मुझे क्यों डर लगता है? ये जितनी एनर्जी से झूठ बोलते हैं, मोदी जी की भी एनर्जी फेल है इनके आगे, ठीक है? मतलब इतनी दूसरा बोला आटा को लीटर में राहुल गांधी ने तोला था। अच्छा, लीटर की एक बात बताओ, आटा को लीटर कर दो ये बड़ी बात है, या जान को गान कर दो ये बड़ी बात है? अमित शाह ने क्या किया था? हमारे जवान ने, नहीं तो फिर अमित शाह पे शर्मिंदा हो ना,
अमित शाह पे शर्मिंदा क्यों नहीं होते जिसने कहा हमारे देश के जवानों ने अपनी जान गंवा दी? ठीक है, मतलब इतनी शर्मिंदगी वाली जबान बोली, बेटी बचाओ को बेटी पटाओ कर दिया, आज तक उसमें माफी नहीं मांगी, जबान फिसल गई और तुम उस पर शर्मिंदा नहीं हो। आज ये आटे को लीटर पकड़ रहे हैं, आटे का लीटर पकड़ना आता है तो जान का गन पकड़ना भी आना चाहिए तुम्हें, ठीक है, और तुम्हें बेटी बचाओ का बेटी पटाओ पकड़ना भी आना चाहिए। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है और दोनों भाजपा की है। राहुल गांधी जी जब ये कह रहे हैं कि जब से मोदी जी आए हैं देश के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, देश के लोगों के साथ जो है देश को बेच रहे हैं, देश के संस्था को बेच रहे हैं, आपका ही कहना है। जब मोदी जी, एक मिनट, आप ही ने कहा ना सरकारी संस्था को बेच रहे हैं, मैं आपकी बात पे कह रहा हूं। जब राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि जब से मोदी जी आए हैं देश के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो राहुल जी 2014 से 19 तक कौन सी बहन की शादी ढूंढने गए थे? क्या कर रहे थे आप? और 19 से छोड़ो, 2014 से 19 तक आप सड़कों पे नहीं निकले, 19 से 23 तक राहुल गांधी जी आप क्या कर रहे थे? आप कौन से मुख्यमंत्री थे, कौन से केंद्रीय मंत्री थे कि आप बेबस थे? आज जब आपको लगा कि राजनीतिक विरासत गर्त में चली गई, क्या बोलेंगे? भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मोदी के समर्थक है कि राहुल गांधी के विरोधक है, ठीक है? समर्थक हूं सर। भाई भाजपा का समर्थक सत्य का समर्थक हो ही नहीं सकता, ये तो डंके की चोट पर झूठ है। क्यों? जो बीजेपी के नहीं, राहुल गांधी जो भाजपा का समर्थक है वो सत्य का समर्थक हो ही नहीं सकता। पहला झूठ तुमने रोड पे बोल दिया, पहला झूठ सड़क पे बोल दिया, ठीक है? हाँ, केजरीवाल के खिलाफ मैं घोटाले में भ्रष्टाचार की मांग कर रहे थे, बोले 100 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है और ऐसे गोवा में चुनाव के लिए आज वही। और ये जो 15,000 करोड़ से ऊपर का ईवीएम को घोटाला, इसका इलेक्ट्रल बॉन्ड में घोटाला हुआ, उसके बारे में कौन बोलेगा? बोलो शर्मा जी, एक मिनट आया भाई, एक मिनट। इसके बारे में कौन बोलेगा? बोले ममता बनर्जी भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है, वो जो है एमडीएम का भ्रष्ट है। 12 अरब तो ममता बनर्जी ने भी लिया है ना, कांग्रेस ने भी लिया है ना, एमडीएमके ने लिया है ना। देखिए ऐसा है, दान 12 अरब मतलब 1200 करोड़, 1200 करोड़, हाँ 100 करोड़ का 1 अरब होता है ना सर जी। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा है, दान दिया जाता है श्रद्धा से और चंदा दिया जाता है विश्वास पे। भारतीय जनता पार्टी में लोगों ने विश्वास किया, विश्वास करते, क्या बोलेंगे सर? वसूली की जाती है डर पे।